हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक एप्लीकेशन की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन करें, कोई भी लेटर करें, तो आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुल तरीके से रीड करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपके क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंशन हैं। अगर आपको चीज़ें मेंशन हैं तो अपने एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। जब भी आप बुक बैंक की एप्लीकेशन करें, आपको सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट का नेम मेंशन है या नहीं, और दूसरा, स्कूल का नेम मेंशन है या नहीं। अगर ये दो चीज़ें मेंशन है तो आप अपने एप्लीकेशन में ये दो चीज़ें लिख देंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसमें आपका स्टूडेंट का नाम भी मेंशन हो सकता था, स्कूल का नाम भी मेंशन हो सकता था। इस कंडीशन में आपको वो दोनों चीज़ें मेंशन करनी होती हैं अपने एप्लीकेशन में। ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ भी चीज़ें आपको मेंशन नहीं है, तो आप कुछ भी अपने मन से स्टूडेंट का नेम लिख सकते हैं, अपने मन से स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं। अब हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही फॉर्मेटिंग करनी है, चाहे आप लेटर लिखें चाहे आप एप्लीकेशन लिखें। आपको कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मेटिंग करनी होगी। सारी फॉर्मेटिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ही करनी है। तो टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP। और जब भी आप स्कूल का नाम लिखते हैं तो आप gov.hr.sec इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म आप अवॉइड करें, इनको ना लिखें। आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। तो टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP, इतनी यहाँ पर हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता कि स्कूल का नेम, तो आप यहाँ पर स्कूल का नेम लिख देते, लेकिन नहीं है मेंशन तो हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। आगे हमारा सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एक आवेदन। आगे है, रेस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बी इन योर स्कूल। बड़े सम्मान के साथ मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं सेक्शन B का विद्यार्थी हूँ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, I am a student of class 12th B in your school. My father is a poor farmer. और मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। He is unable to purchase books for me. और वह मेरे लिए किताबें लेने में सक्षम नहीं है। With due respect, I am a student of class 12th B in your school. बड़े सम्मान के साथ मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं सेक्शन B का विद्यार्थी हूँ। My father is a poor farmer. और मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। He is unable to purchase books for me. और वह मेरे लिए किताबें खरीदने में सक्षम नहीं है। I need following books. और मुझे इन बुक्स की आवश्यकता है। सबसे पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मुझे इन 3 बुक्स की नीड है, आवश्यकता है। काइंडली ग्रांट मी दीज बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। कृपया आपसे निवेदन है कि मुझे बुक बैंक से ये तीनों बुक देने की कृपा करें। I shall be thankful to you for this kindness. और मैं आपके कृत के लिए आपका आभारी रहूँगा। योर ओबिडेंटली सुमित, क्लास 12th B। अगर आपको स्टूडेंट का नेम मेंशन होता तो आप उस स्टूडेंट का नेम यहाँ पर लिख देते। बस आपको इतना ही करना होता। एक बार हम फिर से और देख लेते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन में ये दो चीज़ें आपको ये देखनी है कि स्टूडेंट का नेम मेंशन है या नहीं, और स्कूल का नेम मेंशन है या नहीं। तो हमें क्वेश्चन था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसमें ना आपको स्टूडेंट का नेम मेंशन है, ना ही स्कूल का नेम मेंशन है, तो आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। अगर मेंशन होता तो वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होती। इन चीज़ों पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी एग्जाम में गलती करके नहीं आए। ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप कुछ अपने नेम से ही याद करके गए और आप ये नहीं देखते हैं क्वेश्चन में, बस आ गया बुक बैंक का एप्लीकेशन, आपने जो याद करके गए घर से वो लिख देंगे, बस क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है आपको। इससे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप फिर बाद में आके बोलते हैं मैंने तो अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होंगी। तो फॉर्मेटिंग करते टाइम आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कॉपी की लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको सारी फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP। और जो भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं gov.hr.sec इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म आपको अवॉइड करने हैं। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP। सब्जेक्ट है हमारा एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम
बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एक आवेदन। रेस्पेक्टेड सर, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है प्रॉपर तरीके से, यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। रेस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बी इन योर स्कूल। बड़े सम्मान के साथ मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं सेक्शन बी का विद्यार्थी हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, और मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। ही इज़ अनेबल टू परचेज बुक्स फॉर मी, और वह मेरे लिए किताबें खरीदने में सक्षम नहीं है। आई नीड फॉलोइंग बुक्स, और मुझे इन बुक्स की नीड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुझे इन 3 बुक्स की नीड है। काइंडली ग्रांट मी दीज बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, कृपया मुझे इन 3 बुकों को आप बुक बैंक से देने की कृपा करें। आई शेल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, और मैं आपके इस कृत्य के लिए आपका आभारी रहूँगा। योर्स ओबिडेंटली सुमित, क्लास 12th बी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।